क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था क्वेश्चन में हमारा? चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब योर चॉइस। तो इसमें कौन सा? अब पहला तो बना लिए थे हम। दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा नंबर में क्वेश्चन बताओ। हाँ, 1+2D-1। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से ये आइडेंटिटी है, ये वाला, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमें क्या करना है? जस्टिफाई करना है, और इसमें से कौन सा आंसर सही है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो ये याद रखो, ये आ सकता है आपको 3 नंबर में, 4 नंबर में, एक ही दे देगा। ऐसा नहीं कि हाँ ये से 1 नंबर में भी दे सकता है, लेकिन 1 नंबर में ये देने लायक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्योंकि थोड़ा सा 2 नंबर में दे सकता है ये आपको। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका? ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला ही, ठीक है। थर्ड का सेकंड पार्ट है ये, नहीं पता चल रहा है आपको? कुछ में अब 1+tan sec है। तो एक चीज ध्यान में रखो, जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो क्या करो, इसको साइन कॉस में चेंज करो। इसको साइन कॉस में आंख बंद करो, और साइन कॉस में इसको हमेशा ही चेंज कर देना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, बिल्कुल साइन कॉस में आप इसको चेंज कर दो, ठीक है। तो साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या होगा? पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, 1+tan थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट, 1+cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका अब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ध्यान से देना। इसको हमें क्या करना है? चेंज इट इनटू द कॉस और साइन के टर्म में इसको चेंज करो। तो tan के जगह पे ये वाला लगाओ, फोर्थ नंबर। हमेशा बोला हूं मैं, ये यूज होगा ही हमारा हर एक क्वेश्चन में लगभग लगभग। तो देखो, 1+tan है, tan के जगह पे साइन बाई कॉस, सेक के जगह पे 1/cos, कॉट के जगह पे कॉट का उल्टा हो जाता है। ये चीज, एक चीज और याद रखो कि कॉट ए इज इक्वल टू होता है हमारा कॉस ए बाई साइन ए, tan का उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये आप करोगे तो आपको पता चलेगा। tan के जगह पे क्या डाले? ये साइन बाई कॉस, और 1 रेसिप्रोकल में तो 1 बाई पलट जाएगा ये डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉस बाई साइन, ठीक है। तो कॉट के जगह पे आप इसको डाल दो, कॉसेक के जगह पे 1/sin डालो। ये डालो एक बार और ऑटोमेटिक बनने लगेगा। घबराना नहीं ऐसे क्वेश्चन देख करके आपको, ये ऑटोमेटिक अपने आप आपका पेन चलने लगेगा। देखिए कैसे चलता है पेन, ध्यान दीजिए। 1+tan के जगह पे क्या है? साइन बाई कॉस। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एकदम ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे आराम से बनेगा। सेक के जगह पे क्या लिखना है हमें? 1/cos, तो 1/cos, ठीक है। अब ब्रैकेट जैसे है क्लोज, मैंने क्लोज कर दिया। दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट होता है, मैंने स्टार्ट कर दिया। प्लस 1 है तो 1 डाल दिया, प्लस है तो प्लस। कॉट के जगह पे हम क्या लिखेंगे? cos a बाई साइन ए, cos थीटा बाई साइन थीटा। ए है यहाँ पे, आप देखोगे ए है सर, यहाँ पे आपने थीटा लिख रखा है, तो थीटा इज इक्वल टू ए। ये आप मानो, इस चीज को मानो, किस लिए? ये एंगल है और ये भी एंगल है। तो एंगल हमेशा कोई भी क्यू के फॉर्म में दे देगा, एस के फॉर्म में, tan s इज इक्वल टू समथिंग। समझ रहे हो बात? तो थीटा कुछ नहीं है, एंगल है, और यहाँ पे ए क्या है? एंगल है। इसलिए यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट किया है क्वेश्चन में, वहां पे मैंने ए से लिया है। तो ए को रिप्लेस कर दिए हम थीटा से। एंगल है वो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ देख करके कंफ्यूजन में मत आ जाना आप लोग। देखो, अब माइनस कॉसेक के जगह पे 1/sin कर दिए। अब देखिए, अब इसका कुछ हो सकता है। अब तो सर कैसे होगा? कुछ ये होगा। इसको अब एलसीएम ले लीजिए आप। हाँ, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? नीचे में कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस प्लस यहाँ पे क्या होगा? साइन थीटा, प्लस यहाँ पे कॉस है ही तो 1 आ गया।
ये हो गया हमारा दूसरा। यहाँ भी एलसीएम लीजिए, आंख बंद करके देखिए पेन कैसे चल रहा है। साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या है तो कॉस थीटा। अब जिसको एलसीएम में दिक्कत है हमसे एक बार पूछ लेना। साइन को क्या करेंगे, तो वन ही है तो वन ही रख दिया, साइन से साइन कट गया, ठीक है। अब इसके बाद में, अब इसको क्या करेंगे सर, इसके बाद में सर क्या करेंगे इसको, एक चीज यहाँ देखिए, ये टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है। हाँ, कॉस प्लस साइन और साइन प्लस कॉस, बात तो बराबर ही है। और प्लस वन है और माइनस वन है। तो एक चीज आपने देखा है इस चीज को, सुनो ऐसे मानो इसको, सपोज करो a इज इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए, इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू मानो आप वन। एक चीज जानते हो, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। देखिए a के जगह पे इसको मानिए मैंने a, ये हो गया हमारा a, और ये हो गया हमारा b, ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b। तो a प्लस b क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए ही है हमारा। अरे इसको कॉस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू नहीं होगा, साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा प्लस को दोनों तो बराबर ही है, इसीलिए तो मैंने ए माना है इस दोनों को, दोनों तो इक्वल है, इसको इधर लिखो या उधर लिखो बात तो बराबर ही है ना भाई। हाँ, तो अब ए प्लस बी देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ब्रैकेट में ए, ये पूरा ए हो गया हमारा और माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ये फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, तो इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको इसके बिहाफ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, इसका माइनस बी क्या है वन, तो वन का स्क्वायर बाई, नीचे में तो सेम क्या है, सेम नहीं है, नहीं है सेम, तो क्या होगा नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया हमारा। अब क्या कीजिए इसको, अब इसको एक काम कर सकते हैं हम, तोड़ो इसको, तोड़ो, कॉस ए प्लस बी के क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए है हमारा, ये हमारा बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब उसी तरह से इसको लिखिए, ए के जगह पे मैंने ये है और बी के जगह पे यहाँ पे ये है, तो ए के जगह पे क्या आ गया हमारा थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही वाला फॉर्मूला लगा दिए ये। और माइनस वन है तो इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, माइनस वन का स्क्वायर तो कितना होगा वन ही होगा ना, डिवाइड कर दीजिए किससे, तो कॉस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया, यहाँ तक हुआ ना। अब देखिए, अब देखिए ऊपर ऊपर रब करूं, अब देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ तक सही है ना हमारा, यहाँ तक सही है ना, इसको मिटाओ रब करो इसको। हाँ, अब देखिए, अब इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस साइन थीटा माइनस वन है और डिवाइडेड बाय कॉस इंटू साइन है। तो अब एक चीज और ध्यान दो बाबू कि ये आइडेंटिटी, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो वहां से दोनों एक है, तो इसके जगह पे हम वन लिख सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसके जगह पे चूंकि, तो इसीलिए इसीलिए अब इसके जगह पे हम 1 डालेंगे। तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इसको मिटाओ, ये तो समझ में आ ही गया। इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब देखो आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखो, यहाँ पे +1 -1 क्या होगा? प्लस माइनस करो इसको, 0 मतलब कट गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास में? 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, इंटू में है, इंटू, यहाँ भी इंटू। तो अब ये देखो, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस ये कट गया। तो अब देखो, कॉस थीटा ऊपर, साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास में? 2। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो लिखो, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी 2। अब क्या बोल रहे? जस्टिफाई योर चॉइस। जस्टिफिकेशन इज आवर सॉल्यूशन, और जस्टिफिकेशन इज रेफर टू द सॉल्यूशन। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो यहाँ पे आप। जस्टिफिकेशन इज आवर सॉल्यूशन और जस्टिफिकेशन रेफर टू आवर सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये बन गया। अब चलो, किसी को कोई डाउट नहीं? चलो अब सेकंड, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा नंबर,